ઘરે પહોંચી ગયા. નાનું બચ્ચું છે એનું સરસ બહુ મોટો ટુકડી છે તો નથી શ્રી દ્વારિકાધીશ કી જય. શ્રી ગોવર્ધનનાથ કી જય. શ્રી બાલકૃષ્ણલાલ સદગુરુ ભગવાન શ્રી રામચંદ્ર ભગવાન श्री हनुमान जी महाराज की जय. श्री पुरुषोत्तम भगवान नमः पार्वती पतये हर हर महादेव. हरे कृष्ण हरे राम राधे हरे कृष्ण हरे राम राधे हरे कृष्ण हरे राम राधे हरे कृष्ण हरे राधे हरे कृष्ण हरे राम राधे गोविंद 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 हरे कृष्ण हरे राधे हरे कृष्ण हरे राधे हरे कृष्ण हरे राधे हरे कृष्ण हरे राधे हरे कृष्ण हरे राम राधे गोविंद 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 हरे कृष्ण हरे राम राधे हरे कृष्ण हरे राम राधे गोविंद हरे कृष्ण हरे राम राधे गोविंद हरे कृष्ण राधे गोविंद हरे कृष्ण राधे हरे कृष्ण हरे राम राधे
Hare Krishna, Hare Rama, Radhe Gajananam Bhutanayani Sevitam Pavitram Panacharanam Umasundam Shokavinaşakaram Namami Vighneswara Padpankajam Namaskaratāya Sahasramurthaye Sahasrapāda Shishiromare Sahasraname Purushaya Sashvate Sahasrakoti Yugadharine Guru Brahma Guru Vishnu Guru Deva Maheshwara Guru Sakshat Param Brahma Tasmai Shri Gurave Karavinde Namadharinde Karavinde Vinivesayanta Vagasya Patra Yamukeshayanam Balam Mukundam Manasa Swarami Shri Krishna Govinda Hare Murare He Narayana Vasudeva Jivare Vivasva Bruneta Deva Yagamu Paramani Shri Balakrishna Hare Kasturi Tilakam Laran Vandale Vakshasthale Vastuvam Nasagre Varamaptikam Kartale Venukare Sarvange Harijandhanam Sulalitam Kanthe Muktamali Gopastri Pariveshvito Vijayate Gopal Kalyanam Nidhanam Kalimanataram Pavanam Pavanam Patheyamyam Muksho Sabadi Parvadam Praptaye Prastitasya Vishramasthanavedam Kavivaravachasam Jivanam Satyananam Bijam Dharma Dhrumasya Prabhavat Bhavatam बोलिए श्री भागवत भगवान की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। आइए अब शांत और एकाग्र चित्त से
परमात्मा की मंगलमय लीलाओं का गान और श्रवण करें। जीवन में हमें जो अमोघ सुअवसर प्राप्त हुआ है उसे सार्थक करने का प्रयास करें। जैसे कि आरंभ में हम अधिक पुरुषोत्तम मास के एक अध्याय की कथा सुनते हैं। कल हमने 27वें अध्याय की कथा कुछ सुनी थी, कुछ बाकी रखी थी। 27वां अध्याय आज पूरा करेंगे हम। कल जो सुना हमने वह आपको स्मरण करा दूं। भगवान वाल्मीकि ऋषि के जाने के पश्चात धनवा राजा ने मन में दृढ़ वैराग्य धारण किया और वन में भजन के लिए जाने की इच्छा की। उनके साथ उनकी पत्नी गुणसुंदरी भी जाने के लिए प्रस्तुत हो गई और महाराज धनवा ने अपने ज्येष्ठ पुत्र का राज्याभिषेक करके वन की यात्रा की। सपत्नी हिमालय की ओर गए। गंगा के तट के ऊपर दोनों पति पत्नी ने खूब भजन साधन किया और जब अधिपुरुषोत्तम मास आया तो विधि पूर्वक उसका व्रत करके वे दोनों भगवान के परम धाम गोलोक धाम में गए और भगवान श्री हरि के साथ में बड़े आनंद से रहने लगे। अब भगवान नारायण ऋषि ने कहा नारद जी से कि मेरी जीवा तो एक है और भगवान की जो महिमा है पुरुषोत्तम की, उसका वर्णन तो हजारों मुख वाले भगवान शेष में नहीं कर सकते। फिर भी अभी मैं आपको एक और कथा सुनाऊंगा जो सुन के आपको आश्चर्य भी होगा। जो व्यक्ति अधिक पुरुषोत्तम मास में स्नान दान जप आदि सत्कर्म करते हैं उनका उद्धार तो निश्चित ही है। उनका जन्म और जीवन दोनों कृतार्थ हो जाते हैं। अब मैं आपको एक बंदर की कथा सुनाता हूं, वानर की, कि जिसने अधिक पुरुषोत्तम मास के आखिरी 3 दिन में स्नान और उपवास किया, उसके फलस्वरूप उसे भगवत प्राप्ति। नारद जी ने पूछा कि महाराज, वेद में मनुष्य जन्म सर्व पुरुषार्थों का साधन बताया गया है, किंतु एक वानर ने अनजाने में अधिक पुरुषोत्तम मास का व्रत किया, जानबूझकर नहीं, प्रयास पूर्वक नहीं, अनजाने। यानी इसका अर्थ क्या हुआ कि यदि अधिक पुरुषोत्तम मास में यदि आप अनजाने में भी सत्कर्म या उपवास करते हो तो उसका भी फल मिलता है। एक कहने का सीधा संकेत इशारा इन सदग्रंथों का है। नारद जी ने पूछा ये बंदर कौन था महाराज? 3 दिन तक उसने कहां पे स्नान किया, अनजाने में उसने कैसे व्रत किया? बड़ा आश्चर्य है महाराज। मैं आपके मुंह से ये कथा सुनने की इच्छा रखता हूं।
आप कृपा करके सुनाइए। नारायण उवाच कश्चित् केरलीय देशीयो द्विजः परमलोलुपः नित्यं धन संचये दक्ष सर्वधैव धन प्रिय। नारद, पूर्व काल में केरल देश में एक ब्राह्मण था। उसका नाम तो था चित्र शर्मा, किंतु इतना कंजूस था, कदरिया नाम पड़ गया था उसका। और उसकी कंजूसाई की वजह से वह अपने आप को या परिवार को भी ठीक तरह से अपने खुद के लिए खर्च न करके भी धन का संचय करके वह व्यक्ति बड़ी मूर्खता कर रहा है। देखिए, हमने इस नारद पुराण के अंतर्गत अधिक पुरुषोत्तम मास के महात्मा में शूद्र की कथा सुनी, वैश्य की कथा सुनी, क्षत्रिय की कथा सुनी, अब कथा सुन रहे ब्राह्मण। ब्राह्मण में सहज लोभ की वृत्ति होती है ऐसा माना जाता है, और धन के प्रति उसका आकर्षण सहज होता है। दूसरी बात यह है कि ये स्वभाव सिर्फ ब्राह्मण में ही ऐसा हम कैसे कर सकते? और संसार में आपको कई व्यक्ति ऐसे मिलेंगे जिनकी वृत्ति धन संचय की विशेष होती है। वो खुद खाते भी नहीं, खिलाते भी नहीं, अपने लिए भी खर्च नहीं करते और मात्र धन का संचय करते रहते। पता नहीं उनके मन में क्या हो, तो वही जाने। किंतु ये सत्य भी अकाट्य है कि चाहे कितना धन इकट्ठा कर लो, आप जाने के समय उसको साथ में ले जा सकते नहीं। और ऐसे व्यक्तियों के लिए हम ये धन छोड़ के जाने वाले हैं, चाहे हमारे संतान में पुत्र हो, पुत्री हो, दामाद हो, कोई भी, जिन्हें हमारी कदर नहीं। अब देखिए, सोचिए आप, हम सबके जीवन का अनुभव है कि नहीं? डोंगरी जी महाराज बड़ी सुंदर बात कहते थे, विचार कहूं उनका। देखिए, संतों की वाणी में सत्य होता है और वह वाणी, वो सत्य हमारे लिए कल्याणकारी होता है। वे कहते थे कि यदि बेटा लायक है तो उसके लिए कुछ रख के जाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि अपने प्रारब्ध से वो पा लेगा, अपने पुरुषार्थ से, उस लायकात से वस्तु पा लेगा। यदि बेटा लायक है तो उसके लिए मत इकट्ठा करो। दूसरी बात कहते थे, यदि बेटा नालायक है तो उसके लिए रख के जाने की क्या आवश्यकता। और कई बार ऐसा होता है, व्यक्ति खुद तो खर्च कर सकता नहीं, उसका बेटा भी नहीं, किंतु किसी की बेटी जो इस घर में बहू बन के आई है, उसे बड़ा भारी शौक होता है खर्च करने का। मैंने देखा है बात, कई लोगों को खर्च करने का भी शौक होता है। इसके पीछे उनकी मानसिकता क्या है वो तो वही जाने। लेकिन अधिक धन संचय करना भी उचित नहीं, अधिक व्यय करना भी उचित नहीं। और हमारे यहाँ तो संतों ने बताया कि धन की 3 ही गति है: दान, भोग या नाश। व्यक्ति दान करे तो उसके लिए पुण्य जमा होगा, खुद के लिए भोग करे
बड़ी अच्छी बात है। लेकिन दोनों में से एक भी काम नहीं किया तो नाश तो निश्चित ही है। या चोर लुटेरे ले जाएंगे, कोई डुबो देगा, कोई छीन लेगा, किसी भी रूप में उसके धन का नाश निश्चित होता। हम सबका अनुभव है कि नहीं, कई बार हमें इतना भारी नुकसान भी होता है जो सुन के हम बीमार भी हो जाते, और हम अपनी इच्छा से तो नुकसान नहीं करते, किंतु हाँ उस नुकसान को सुनकर हमारी चिंता बढ़ जाती है और हम बीमार भी होते हैं। इसकी वजह एक ही है कि हमने सत्संग किया नहीं, हम सत्य को जानते नहीं। हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ। इसीलिए यदि प्रभु ने आपको दिया हो तो आप भले प्रेम से भोग करें, कोई आपत्ति नहीं। और यदि सदमति हो, सद्बुद्धि हो तो सेवा के कार्य में, परमार्थ के कार्य में आप मन लगाकर खर्च करें, प्रसन्न चित्त से खर्च करें। मेरा ये कहना नहीं कि आप दान करें और ब्राह्मण को ही दान, ऐसा है मेरा कोई कहने का स्पष्ट इरादा नहीं है। ब्राह्मण को दीजिए, बड़ी अच्छी बात है, कोई बुरी बात। सद्भाग्य से सुपात्र व्यक्ति मिल जाए तो दान देने की बड़ी अच्छी बात। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि हम सीमित मान्यता की वजह से किसी एक ही व्यक्ति को या किसी एक ही क्षेत्र में हम दान करते रहते हैं। धन का सर्वश्रेष्ठ उपयोग दान है, किंतु उसके साथ साथ सत्कर्म भी हो सकता है। या पूजा में खर्च करो, यज्ञ में खर्च करो, ऐसे कोई बात न मिले तो किसी को खिलाने के लिए खर्च करो। अन्नदान तो सर्वोपरि दान है। हमारे देश के कई महात्माओं ने अन्नदान करके उस मार्ग को हमारे लिए प्रशस्त किया है, क्योंकि अन्नदान में तृप्ति भी है। भगवान नारायण ऋषि नारद जी से कह रहा है कि ये व्यक्ति इतना कंजूस था, उसका नाम ही गदरिया पड़ गया। नाम तो चित्र शर्मा था, किंतु कभी उसने अच्छे कपड़े नहीं पहने, अच्छा अन्न नहीं खाया, स्वाहा स्वधा का यानी देवताओं के लिए, पितरों के लिए कभी उसने अच्छे कर्म नहीं किए। और ऐसी इसकी वृत्ति से धन इकट्ठा करके जमीन में गाड़ देता था, बस बचाने की मात्र वृत्ति। ऐसे आपको बहुत लोग मिल जाएंगे जिसकी वृत्ति बचाने की ही होती। किंतु मेरे प्यारे बंधु याद रखना, आप चाहे कितना धन को बचाने का प्रयास करो, ये हमारे हाथ में नहीं। हम बूंद बूंद इकट्ठा करके और पीछे वाले लोग उसको उड़ाए, ये गलती हमें नहीं करनी। इसलिए संतों ने हमें ये भी कहा कि आपकी सारी संपत्ति का उपयोग दान में मत करो, सत्कर्म में मत करो। आपकी आय का 10वां हिस्सा, और ये मेरा अनुभव भी है, एक बार 10वां हिस्सा हमने अलग रख दिया और उसमें से अच्छे कार्य करते रहे तो हमें कभी भी उस खर्च का दुख नहीं होगा। ये नुकसान नहीं है, ये इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये हमारे धन की शुद्धि का उपाय जो हमारे संतों ने और शास्त्रों ने बताया। अपनी आय का 10वां हिस्सा, क्योंकि भगवान की उदारता देखिए कि 90 पैसा भगवान 90% हमको देकर 10% भगवान रखते हैं। इनकी उदारता है। आप चाहे कुछ भी समझिए कि मेरी मेहनत से मुझे मिला है, मेरी ये मिला, लेकिन धन तो मिलता है। भागवत में 4थे स्कंद में सुन गए ना, धन की प्राप्ति 5 प्रकार से होती। अर्थ की प्राप्ति प्रारब्ध से, पुरुषार्थ से, भगवत कृपा से, माता पिता की कृपा से और गुरु कृपा से। इसलिए धन
कि शुद्धि बहुत बहुत आवश्यक है, धन में दोष है ही। इस कदर ने अपने व्यवहार से सबका तिरस्कार प्राप्त कर लिया था। अब ऐसी कथा आती कि एक बार वह नगर के बाहर अपने मित्र, कोई भील जाति का मित्र था उसका खुद का बागीचा था, वहां पहुंच गया और जाके उसने रोते हुए कहा, भैया सब लोगों ने मेरा बहुत तिरस्कार किया है, अब मैं अपने घर में नगर में लायक रहा नहीं, तू मुझे कुछ मदद कर। उसने कहा, मेरी वाड़ी में रहो, मेरे बागीचा में रहो, इसकी देखभाल करना। वो भील राजा का नौकर था, उसने संपत्ति की वजह से नगर के बाहर एक बागीचा बना रखा था और वो खुद राजा की सेवा में रहता था। अब इस कदरिया को अपने बगीचे में रखा, बड़ा उस बला चित्तत्व तो बड़ा था ही, और उस बागीचा में जितने फल वगैरह होते थे, पक्के पक्के फल खुद खा लेता, कुछ बचे हुए फल को बेच देता, उस धन का वो संचय करने लगा। जब बाड़ी का मालिक आके पूछे कि भाई क्या स्थिति, कि भाई देखो मैं तो नगर में जाके भिक्षा मांगकर खाता हूं और आपके फल जो है वो आने वाले पशु पक्षी खा जाते हैं, ऐसा झूठ कहकर अपने मित्र के साथ उसने विश्वासघात किया। आहिस्ता आहिस्ता उस बगीचे के मालिक भील को इतना विश्वास हो गया ना इसके ऊपर, उसने सब कुछ दे दिया इसको, समझो वाड़ी का मालिक ही बना दिया। क्योंकि उसे ज्यादा काम रहता था राजमहल में राजा के यहाँ, अब उसको आने की फुर्सत नहीं, आता नहीं। इस तरह से यह बागीचे में रहकर और इस व्यक्ति के साथ विश्वासघात करते हुए, धन का संचय करते हुए इसकी आयु जाने लगी। लिखा है उसकी जब आयु 87 वर्ष की हुई, तब वृद्धावस्था की वजह से एक अदर्य ब्राह्मण बड़ा निर्बल हो गया और उसकी वही मृत्यु हुई। और यमराज के दूत इसको पकड़कर यमलोक में भगवान यमराज के पास ले गए। एक ऐसा दुर्भाग्य है व्यक्ति का कि अपनी आयु व्यक्ति ऐसे ही बिता देता है। मनुष्य की काया प्राप्त करके कभी शुभ कर्म नहीं करते, तप नहीं करते, भजन नहीं करते। इसमें तो लिखा है बिल्कुल कि भारतवर्ष में जन्म प्राप्त करके जो व्यक्ति कार्तिक मास है, मार्गशीर्ष मास है, वैशाख मास में अच्छे कर्म नहीं करता, उसको बड़ा बुरा फल प्राप्त होता है। अब जब इसे ले दिया गया और यमराज के समक्ष उसे रखा गया, तब भगवान चित्रगुप्त जी ने कहा कि महाराज ये बड़ा पापी है, इसने अपने मित्र के साथ विश्वासघात किया है, चोरी की है और सत्कर्म तो कभी जीवन में किया ही नहीं। इसके पाप की कोई सीमा नहीं। अब इसका न्याय कीजिए, क्या किया जाए।